Hello student, welcome to the new video of the channel B Biological with Sachin Punia। हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का बायोलॉजी सेक्शन है। हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम कार्डिक साइकिल। तो देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक सिंपल सा पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। इधर एक अपना हार्ट कंसीडर कर लेते हैं, उसके हमने सेपरेशन कर दिए। ये आपके एट्रियाज हैं, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं। ये जो यहाँ से ढक जाती है वो आपकी ओर्टा है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड को ओरिकल में लेके आती है वो वेना कावा है, और जो आपके राइट वाले में और लेफ्ट वाले में लेके आती है वो क्या रहेगी, आपकी पल्मोनरी वेन। इनको जब आप समझ लोगे तो आप इजीली ये भी समझ पाओगे कि अब आगे हार्ट कैसे काम करेगा। तो चलो देखते हैं हाउ डज द हार्ट फंक्शन। लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट एंड रिलैक्स स्टेट। भाई स्टार्टिंग में ना, अगर आपका स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जो सारे के सारे चैम्बर हैं और दोनों ओरिकल दोनों वेंट्रिकल किस में रहेंगे, आपके रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। इसको बोलते हैं हम डायस्टोल। तो रिलैक्स को बोलते हैं डायस्टोल। As tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle respectively through the left and the right atria। तो क्या लिखा है भाई, क्योंकि आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ओपन है, तो पल्मोनरी वेन आपकी पल्मोनरी वेन जो है वहाँ से जो आपका ब्लड होगा वो ओरिकल में जाएगा। ठीक है, देन वेंट्रिकल में, तो इन्होंने लिखा है कि वो जो ब्लड गया वो गया वेंट्रिकल में थ्रू ओरिकल। और इसी तरीके से लिखा है जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है आपका, वेना कावा से ब्लड आता है, वो भी वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ओरिकल। तो ये लाइन इन्होंने लिख दी। अब जो नीचे वाली वोल्स हैं इनको बोलते हैं सेमी लूनर वोल्स। अभी सेमी लूनर वोल्व बंद हैं, आर क्लोज एट दिस स्टेज, अभी वो बंद हैं। द एस ए एन नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। और जो इधर हमने क्या पढ़ा था, आपका एस ए एन के बारे में पढ़ा था इस वाले कॉर्नर में, तो क्या था, वो एक सिग्नल जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और वो दोनों ऑरिकल्स को सिकोड़ देगा, कॉन्टैक्ट कर देगा। अब देखो क्या होगा, ये भी भरा हुआ था नीचे वेंट्रिकल, ये वाले भी भरे हुए थे, लेकिन अभी ऊपर वाले पिचक गए, उनको कॉन्टैक्ट कर दिया गया, तो दोनों में से ब्लड जो होगा वो नीचे भागेगा। और क्योंकि सेमिलुनर वाल्व्स बंद हैं तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो 30% तक यहाँ की बढ़ जाएगी। इंक्रीज द ब्लड फ्लो बाय अबाउट 30%। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो एस ए एन का काम था वो एक दूसरी नोड होती है ए वी एन। ओके, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द AVN and AV bundle from where the bundle of is transmit through the entire ventricular musculature। अब क्या लिखा है कि यहाँ से तो AV है, यहाँ से आपका पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ फिश सब क्रिएट होते हैं, तो अब वेंट्रिकल भी सिकुड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, देखो फर्स्ट में सब रिलैक्स थे, सेकेंड स्टेज में आपके ओरिकल सिकुड़े। अब जो थर्ड स्टेज रहेगी उसके अंदर आपके वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, दिस कोज द वेंट्रिकल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको बोलेंगे सिस्टोल। देखो बच्चों, ऊपर बोला था एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, अब नीचे बोला वेंट्रिकल सिस्टोल। और अभी एट्रिया ही हैं किस में, एंड द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन। अब एट्रिया क्या हो गई, रिलैक्स। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे वाला का कॉन्ट्रैक्ट होते हुए ऊपर वाले क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। अगले साइड आते हैं। दिस कोज द वेंट्रिकल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल। मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद क्या हुआ, ऊपर वाले चले गए डायस्टोल में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जब वेंट्रिकल्स ने क्या किया, सिस्टोलिक मूवमेंट करी, तो वेंट्रिकुलर जो प्रेशर था वो बढ़ गया, और उससे जो देखो अब क्या होगा, जब हमें ब्लड को आगे धक्का मारना है ना, तो इस बात को श्योर करना पड़ेगा कि ब्लड जो पीछे ना आ जाए, और जो आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व थी वो क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड को सिर्फ हमें आगे की तरफ भेजना है, पूरी बॉडी की तरफ। ओके, बस इस बात का ध्यान रखना, जब आपका जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल गई होंगी तो सेमिलूनर बंद होंगी, और जब सेमिलूनर खुल जाएंगी तो आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो बंद हो जाएंगी। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर। अब जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है, द सेमिलुनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी
जो इधर तो आर्टरी होती है, इधर तो आपकी आर्टरी होती है पल्मोनरी, और इधर ओर्टा होता है, ठीक है। ओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स ओपन, वो जबरदस्ती खोल ली जाती है और ब्लड को आगे भेज दिया जाता है पाथवे में, ठीक है। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल आपके क्या हैं, रिलैक्स हैं। एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल, अब एकदम से ब्लड बाहर भागे तो खाली हो जाएगा, प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेमिलुनर वाल, देखो सेमिलुनर वाल्स को ना जबरदस्ती खोला गया था प्रेशर क्रिएट करके। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये वॉल्स अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि दोबारा ब्लड इसके अंदर ना आए, बैक फ्लो ना हो। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल आर पुश्ड ओपन, और कम होगा प्रेशर तो ये ऊपर वाले जो वाल्व थी वो क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और जो ऊपर ब्लड था इकट्ठा और एट्रियाज के अंदर वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। एट्रिया एग्जिटेड बाय द ब्लड विच बीइंग एम्पटीड इनटू देम बाय द वेंट्स, और वो नीचे खुल जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली इन द वेंट्रिकल, अब ब्लड दोबारा से जो वेंट्स लेके आई थी उनको वेंट्रिकल तक भिजवा देंगे थ्रू ओरिकल्स। द वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स, अब दोनों दोबारा किस में आ गए, जॉइंट डायस्ट्रोल, दोनों रिलैक्स स्टेट में है जैसा कि पहले थे। तो ये हुई आपकी एक साइकिल। जैसे ही SAN एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वैसे ही पहले तो आपका क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकल जब प्रेशर से पुश करेंगे ब्लड को आगे, तो आपके जब तक एट्रियास खुल चुके होंगे, और जैसे ही ब्लड आगे चला जाएगा आपकी ट्राइकस्पिड वाल भी खुल जाएगी, और वेंट्रिकल और ओरिकल दोनों ही ब्लड से फिल हो जाएंगे, और जो साइकिल है वो बार बार चलती रहेगी। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड कॉल्ड द कार्डिक साइकिल, और क्योंकि ये काम बार बार आपका साइक्लिक वे में रिपीट होता है तो इसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्री एंड वेंट्रिकल। भाई देखो सारे के सारे मतलब आप कह सकते हो कि दोनों ओरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों ओरिकल भी रिलैक्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एज मैंशन अर्ली द हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट, जैसा कि हम मानते हैं कि बेहतर टाइम वो धड़कता है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8, भाई देखो 72 टाइम अगर हार्ट एक मिनट में धड़कता है तो क्या रहेगा आपका 0.8, ठीक है। इस तरीके से निकाला हुआ है यहाँ पे 60 सेकंड में। अब कैसे निकाला हुआ इनको पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हम। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। आई थिंक कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो जो भी आप निकाल लेना इसको इजीली। अब बात आ जाती है कि आपकी जो एक साइकिल है, जो 0.8 सेकंड में एक साइकिल होती है, वो लगभग 70 ml ब्लड को स्ट्रोक कर देती है, ठीक है। वो हार्ट से 70 ml ब्लड को धक्का मार देती है, उसको आगे भेज देती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव द कार्डिक आउटपुट विच इज नियरली इक्वल टू 5000 मिलीलीटर और 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। तो भाई 70 ml है और लगभग 72 आपकी क्या है, हार्ट बीट है, तो 7 7 दा 49, तो उस तरीके से आपका लगभग लगभग यहाँ पे 5000 ml ब्लड जो पुश हो जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो आपकी बॉडी भाई, जब अलग अलग इंसान अलग अलग टाइप से काम करते हैं, कोई वर्कआउट करता है, कोई रनिंग करता है, कोई रिलैक्स कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको इंसान अल्टर कर सकता है, क्या कर सकता है, बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन ऑफ ऑर्डनरी मैन, एक एथलीट की जो कार्डिक आउटपुट होगी वो एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड, आपने सुना होगा स्टेथोस्कोप से, या वैसे भी आप जो धक धक बोलते हो तो वो एक्चुअल में धक धक नहीं होती। देखो स्टेथोस्कोप होता है डिवाइस जिससे हम धड़कन सुनते हैं, वो जो कान में लगाने का नहीं होता, डॉक्टर के पास आपने देखा होगा, इस टाइप का जो होता है वो इज एसोसिएट विद द क्लोजर। देखो एक साउंड होती है आपकी लब, LUB है, ठीक है, लब होगी साउंड, जो किससे जुड़ी है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है तब आती है आपकी साउंड लब। फिर लिखा है वेयर है द सेकंड साउंड डप इज एसोसिएट विथ द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। देखो दो टाइप की वाल्व आपकी, एक आपकी होती हैं इधर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और एक होती हैं आपकी नीचे सेमिलुनर वाल्व्स। तो पहली साउंड जो लब साउंड है वो इनके क्लोजर पे आती है, और सेकंड साउंड जो डब है वो सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर पे आती है। और हम इन धड़कनों को सुन के जो डॉक्टर हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई मतलब इशू तो नहीं है बॉडी के अंदर। अब बात आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप सब ने सुना होगा ECG के बारे में,
करते हैं चेस्ट पे मशीन लगा के, आवाज़ आती है, आपने सुना होगा पी 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 साउंड की, तब आदमी मर जाता तो पी हो जाती है उसकी। देखते हैं क्या है ये। यू प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, ए पेशेंट हुक्ड अप विद द मॉनिटरिंग मशीन शो द वोल्टेज ट्रेसेस इन द स्क्रीन। दो इस तरीके से जो आपको दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी जगह तो पी मर जाता है, ठीक है। पी 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 साउंड होती है, इसको बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट साउंड। देखो हमें पता है कि भाई हार्ट के अंदर एसएएन नोड और एवीएन नोड है, तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं, तो इन्हीं की एक्टिविटी से क्या बना जाती है, यहाँ पे ईसीजी की एक रीडिंग निकल जाती है। अब टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, ये आप सब इसको जानते हो डायग्राम को, हर एक के घर पे कभी ना कभी ये हुआ होगा, पता ही होगा उनको, आप देख सकते हो। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। 3 लीड्स होती हैं जो एक एक कलाई पे और एंकल पे लटकाई जाती हैं। द कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर ए डिटेल्ड एवेल्युएशन द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स। भाई कई बार ज़्यादा भी लगा जाती हैं चेस्ट रीजन, हैंस हेयर वी विल लुक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। हम बात करें नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी की। ईच पीक ऑफ ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर P2T। ये जो मतलब पीक है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये PQRST, तो P2T लेटर्स को ले रखा है, इनसे रिप्रेजेंट इनको करते हैं। अब किस अक्षर का क्या काम है वो भी देख लो एक बार। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दिखाती है एट्रिया का, विच लीड टू द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। मतलब कि जब दोनों एट्रिया जाते हैं किसके अंदर, सिस्टोल के अंदर। इसके बाद द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन, और जो QRS आता है वो आता है डीपोलराइजेशन के अंदर, विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो दिखाता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को। द कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू के बाद स्टार्ट होता है, और जो नई बिगनिंग होती है सिस्टोल की। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल, मतलब दोबारा से जब नॉर्मल होता है वो रिपोलराइज होता है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। अब इन सब का ना एक ड्यूरेशन है, अगर ये ड्यूरेशन कम ज़्यादा होगा या पीक्स के अंदर डिफरेंस होगा तो हम उसको मतलब समझ जाएंगे कि भाई एक एवरेज ह्यूमन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर पेशेंट का नहीं है, तो उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन गिवन टाइम पीरियड one can determine the heartbeat rate of an individual, since ECG obtained from different individuals have roughly the same shape of given lead configuration. Any deviation from the shape indicate the possible abnormality। देखो क्या नॉर्मल ह्यूमंस के सबके एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ी सी abnormality है तो उसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर कोई दिक्कत है, और इसका काफ़ी बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब जो अगली वीडियो पढ़ेंगे हम, उसके अंदर आएगा डबल सर्कुलेशन और बचा हुआ चैप्टर। तो जब तक के लिए आप बने रहें, देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।